हैं, जो ये मॉड्यूल नंबर 6 है, इस पर समानुभूत है। इससे मिलता जुलता एक शब्द और हम अगर देखें उसको बोलते हैं सहानुभूत। ठीक है, लेकिन ये मॉड्यूल में कौन सा है? समानुभूत। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो सहानुभूत की अगर हम बात करें तो सहानुभूत को एक दो और नामों से जानते हैं। सहानुभूत तो है ही, इसके साथ इसको एक तदानुभूत भी कहते हैं और परानुभूत भी कहते हैं। तो एक सहानुभूत हुआ, दूसरा परानुभूत हुआ, तीसरा तदानुभूत हुआ, और अंग्रेजी में इसको सिंपैथी बोलते हैं। दूसरा है आपके सामने, जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं समानुभूत, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पैथी। इन दोनों को समझने का प्रयास अपन लोग करते हैं। ये है क्या? अभी तक अपन लोग इसको कैसे समझ रहे थे? और ये जो समानुभूत शब्द है, ये लगभग 150 सहानुभूत को इसके पहले कैसे समझते थे, अब इसके बाद आज से फिर कैसे समझ बनेगी हमारे में? जो सहानुभूत है, ये कहाँ पे इसके जो भाव हैं कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, कहाँ पे प्रकट होता है? किसके? सहानुभूति के, सिंपैथी के। ये जो है तो दुखों में प्रकट होता है। कौन? यस, सहानुभूति के जो भाव हैं तो दुखों में व्यक्त किया जाता है, दुखों में प्रकट किया जाता है। लेकिन जो समानुभूत है, एम्पैथी है, ये दोनों स्थितियों में उत्पन्न होती है, चाहे सैडनेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, मतलब दुख में और सुख में, दोनों स्थितियों में उत्पन्न होती है। कौन? समानुभूत, एम्पैथी। ठीक है, मतलब दुख के भी आंसू होते हैं और सुख के भी आंसू होते हैं। अब इसको एक परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं, दोनों को। जो हमारा एम्पैथी, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ या घटना को सुनकर, देखकर उसको समझते हैं, और समझने के बाद हम उसके जैसा व्यवहार जब करते हैं उसको बोलते हैं क्या? सिंपैथी, सहानुभूत। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ या घटना को जब हम सुनते हैं या देखते हैं, देखकर उसको समझते हैं, और समझ करके उसके जैसा व्यवहार जब हम करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, सहानुभूत। तो फिर ये क्या है? समानुभूत। ठीक है, तो अब इसको आगे बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के, क्योंकि ये पहले बात हो चुकी है कि दोनों स्थितियों में ये उत्पन्न होती है, दुख में भी और सुख में। तो किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ, घटना या सुख को देखकर, सुनकर उसको समझना, और समझ करके हृदय से महसूस करना। समझ करके क्या करना है? हृदय से महसूस करना। और जब महसूस करते हैं तो हृदय में स्पंदन होने लगता है। क्या होने लगता है? स्पंदन होने लगता है, मतलब हृदय हमारा फड़फड़ाने लगता है, हृदय हमारा द्रवित हो जाता है, हमारा हृदय पिघलने लगता है। और जिसका जुड़ाव हृदय के साथ साथ मस्तिष्क से भी हो जाता है उसको बोलते हैं एम्पैथी, समानुभूति। तो ज्यादा जुड़ाव हृदय के साथ किसका हो रहा है? एम्पैथी का हो रहा है, समानुभूत का। इसको इस तरह से भी समझते हैं, दुख, दर्द, तकलीफ या सुख हमारे हृदय में भी महसूस होने लगे, जिसको हम हृदय से एकदम महसूस करें। अगर हम बात करें कि 1 और 1 मिलाते हैं तो 11 भी होता है,
और एक को प्लस करते हैं तो 2 भी होता है, लेकिन एक और एक मिलकर अगर एक ही रह जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पैथी। कि मतलब जो आपके हृदय में जो परिवर्तन हो रहा है वही मेरे में भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास